जय श्री श्याम दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसकी जिंदगी पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन विश्वास और भक्ति ने उसकी किस्मत बदल दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान पूरी तरह हार जाता है तब भी भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते। एक छोटे से शहर में अर्जुन नाम का युवक रहता था। अर्जुन मेहनती था, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती थी। उसके पिता की एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन अचानक बीमारी के कारण उसके पिता का देहांत हो गया और घर की सारी जिम्मेदारी अर्जुन के ऊपर आ पड़ी। घर में उसकी माँ और छोटी बहन थी। घर चलाने के लिए अर्जुन कई जगह नौकरी ढूंढ चुका था, लेकिन कहीं उसे सफलता नहीं मिली। कई बार ऐसा हुआ कि उसे नौकरी मिलने ही वाली थी, लेकिन अंतिम समय पर बात बिगड़ जाती। धीरे धीरे कर्ज बढ़ने लगा, घर में पैसों की कमी होने लगी। कई बार तो घर खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। वह काम ढूंढता और रात को थक कर लौट आता। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती, बेटा भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। लेकिन अर्जुन का विश्वास धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा था। एक दिन परेशान होकर वह शहर के पुराने मंदिर के पास बैठ गया। वह मंदिर भगवान श्री कृष्ण का था। वहाँ बहुत कम लोग आते थे। मंदिर के बाहर बैठकर अर्जुन सोच रहा था कि आखिर उसकी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है। तभी वहाँ एक बुजुर्ग बाबा आ पहुँचे। उन्होंने अर्जुन को उदास बैठे देखा और पूछा, बेटा इतने परेशान क्यों हो। अर्जुन ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन जब बाबा ने बार बार पूछा तो उसने अपनी पूरी कहानी बताई। उसने कहा, बाबा मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन मेरी किस्मत हमेशा मेरा साथ छोड़ देती है। अब मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा जिंदगी में दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, मेहनत और विश्वास। अगर इनमें से एक भी कम हो जाए तो इंसान हार जाता है। अर्जुन ने कहा, बाबा मेहनत तो मैं करता हूँ, लेकिन विश्वास खत्म हो गया है। बाबा ने मंदिर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ जाओ और भगवान से दिल से बात करो। अर्जुन ने कहा, बाबा क्या भगवान हमारी सच में सुनते हैं। बाबा ने कहा, भगवान हर आवाज़ सुनते हैं, लेकिन वह उसी की मदद करते हैं जो सच्चे दिल से पुकारता है। अर्जुन धीरे धीरे अंदर गया। वहाँ बहुत शांति थी। उसने भगवान के सामने खड़े होकर कहा, भगवान अगर आप सच में हो तो मेरी मदद करो। मैं थक चुका हूँ और अब हारना नहीं चाहता। उस दिन अर्जुन ने पहली बार सच्चे दिल से प्रार्थना की। अगले दिन सुबह अर्जुन काम की तलाश में निकल गया। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो एक छोटी सी फैक्ट्री चलाता था। उसे एक ईमानदार कर्मचारी की ज़रूरत थी। अर्जुन ने तुरंत काम पकड़ लिया। काम बहुत कठिन था, लेकिन अर्जुन ने पूरी मेहनत की। धीरे धीरे मालिक को अर्जुन पर भरोसा होने लगा। कुछ महीनों बाद मालिक ने उसे फैक्ट्री का सुपरवाइजर बना दिया। अर्जुन की मेहनत रंग लाने लगी। घर की हालत सुधरने लगी, लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। एक दिन फैक्ट्री में अचानक आग लगी। सभी लोग घबरा गए, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कई मजदूरों को बचा लिया। उसकी बहादुरी की खबर पूरे शहर में फैल गई। फैक्ट्री के मालिक ने अर्जुन को अपना साझेदार बना लिया। अब अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। कुछ साल बाद अर्जुन शहर का एक सफल व्यापारी बन गया, लेकिन उसने अपनी पुरानी जिंदगी नहीं भूली। एक दिन वह उसी पुराने मंदिर में गया जहाँ वह कभी रोया करता था। उसने भगवान के सामने सिर झुकाकर कहा, उस दिन अगर आपने मुझे हिम्मत नहीं दी होती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। और उसी समय मंदिर के बाहर वह बुजुर्ग बाबा दिखाई दिए। अर्जुन तुरंत उनके पास गया और उनके पैर छू लिए। उसने कहा, बाबा आपकी बात सच हुई, विश्वास ही
सबसे बड़ी ताकत है। बाबा, आज आज आपने मेरे को बचा लिया। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया था, चलना तुम्हें ही था। याद रखना, जिंदगी में मुश्किल हमेशा आएंगी, लेकिन जो इंसान कभी हार नहीं मानता, वह कभी भी भगवान से दूर नहीं होता। अर्जुन ने उस दिन से एक नया नियम बना लिया, और वह हर दिन, हर घर, हर महीने गरीब लोगों की मदद करेगा, और किसी का दिल नहीं तोड़ेगा, और कभी किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाएगा। धीरे धीरे अर्जुन की कहानी पूरे शहर में मशहूर हो गई, और गाँव तक भी गाँव के लोगों की प्रेरणा बन गई। लोग कहते थे कि अर्जुन का विश्वास है बाबा श्याम पर, और बाबा हमेशा हारे हुए का साथ देते हैं। दोस्तों, इस कहानी का संदेश बहुत ही सरल और आसान है कि जब जिंदगी में सब कुछ बिखर जाता है, खत्म हुआ होने लगता है, तभी उम्मीद खत्म नहीं होती। भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। बस हमें धैर्य रखना होता है, मेहनत करते रहने होता है, और सच्चे दिल से विश्वास बनाए रखना होता है। क्योंकि कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है जो कभी हार नहीं मानता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो एक बार दिल से लिखिए, जय श्री श्याम, और विश्वास रखिए बाबा हमेशा आरे का सहारा बनते हैं। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री श्याम।